सूरतुल हिजर मक्की सूरत है। हिजर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 250 किलोमीटर दूर है और ये कौम समूद का इलाका है। चूँकि इस सूरत में कौम समूद का तस्करा है, इसलिए इस सूरत का नाम इनकी जगह के नाम अल हिजर रखा गया है। अल हिजर ऑल्सो नोन एज द रॉकी ट्रैक्ट, stone land, a barrier or a wall, a closed or a controlled place. The main topic of this surah is that the shaitan and disbelievers will be the barrier between us and Allah, which means shaitan will put barrier by isolating you or others to reach to Allah, or by misleading you and causing you harm by coming from every direction, such as the depression. Only those who live for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala will escape from such harm. अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मुखलिसीन का लक़ब दिया है। वो लोग जो काफिरों से मुंह मोड़ते हैं और नेक लोगों में ही रहते हैं और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह के आगे ही झुकते हैं। काफिर वो लोग हैं जो गुरूर और तकब्बुर में आकर अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करते हैं और जब ये लोग आखिरत में अपना अंजाम देख लेंगे तो हसरत करेंगे कि काश हमने कलमा पढ़ लिया होता, काश हम मुसलमान होते। और मोमिन वो है जो दुनिया की ज़िंदगी के बजाय आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह देता है और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिज क्रिएशन एंड दैट्स व्हाई ही सेंट हिज बुक द कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। कुरान मजीद और ख़ुसूसन सूरत अल-फातिहा अल्लाह ताला के ख़जानों में से एक अजीम ख़जाना है। कुरान मजीद की बहुत सी सिफ़ात हैं। द मोस्ट रिपीटेड वन इज़ अल-मुबीन विच मीन्स द क्लियर एंड एविडेंट। कुरान मजीद की आयत अपना मायनी बयान करने में और मतलब समझाने में बिल्कुल वाज़िह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हाउ हिज विश वाज ग्रांटेड। The nation of Prophet Lut alayhi salam, how it was destroyed and how Allah subhanahu wa ta'ala protected Prophet Lut alayhi salam and his followers. Also the nation of Prophet Salih alayhi salam, who was sent to the valley of Al-Hijr, how this valley was destroyed and how Allah subhanahu wa ta'ala protected Hazrat Salih alayhi salam and his followers. Allah subhanahu wa ta'ala also swears to protect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this surah. Every prophet was saved from disbelievers, as this is the divine protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala also talked about Hazrat Shuaib alayhi salam and his nation, how his nation was destroyed and how Allah subhanahu wa ta'ala protected Hazrat Shuaib alayhi salam. His nation is also known as Ashabul Aika. इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए, उसकी तस्बीह की जाए, दुनिया की ज़िंदगी के बजाय आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दी जाए और अल्लाह को ही कारसाज माना जाए।